हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों को आज मैंने इसके पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था अलंकार क्या होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि अलंकार के भेद क्या हैं बच्चों। ठीक है, मैंने आप लोगों को हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराना शुरू किया है जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो एंड तक देखेंगे, इससे समझने की कोशिश करेंगे और अपनी ज्ञान को मजबूत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं मैं आपको ये बताऊंगी। देखिए, जहाँ तक मैंने कल आपको बताया था कि अलंकार के तत्व जो होते हैं वो दो होते हैं, शब्द और अर्थ, और एक तीसरा अलंकार भी होता है उभयालंकार। आज मैं इनकी परिभाषा आपको बताऊंगी कि किस प्रकार से ये इनका अर्थ क्या होता है, कैसे इनको हम समझते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो अलंकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार के 2 या 3 भेद होते हैं। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 2 या 3 भेद होते हैं अलंकार के। ठीक है, जिसमें पहला होता है बच्चों शब्दा अलंकार। ठीक है, पहला अलंकार कौन सा है? शब्दा अलंकार। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, शब्दा अलंकार। ठीक है, मैंने इसको अलग अलग करके इसलिए लिखा है ताकि यह समझ जाइए कि शब्द में जो अलंकार होता है, शब्द की वजह से जो अलंकार होता है। अब हम इसका अर्थ समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, देखिए, जहाँ शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, चमत्कार या हम कह सकते हैं नया अर्थ उत्पन्न होता है, चमत्कार या नया अर्थ उत्पन्न होता है, चमत्कार या नया अर्थ उत्पन्न होता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ शब्दा अलंकार होता है, वहाँ पे शब्दा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे हम कोई ऐसा शब्द बोल दें जिसकी वजह से जो है वाक्य की सुंदरता बढ़ जाए, जहाँ पर हम किसका प्रयोग करें? शब्द का प्रयोग करें। शब्द का प्रयोग करने के कारण वाक्य में कोई परिवर्तन हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? शब्दा अलंकार कहते हैं। जैसे इसमें क्या हम ले सकते हैं उदाहरण में? जैसे सामान्य रूप से अगर हम बातचीत करते हैं, जैसे हम सामान्य बातचीत करते हैं तो वहाँ पर हम कोई ऐसा शब्द बोल देते हैं जिससे कि वाक्य की शोभा बढ़ जाती है, तो वहाँ पर बच्चों होता है शब्दालंकार। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा होता है अर्थालंकार। दूसरा कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 2 तत्व होते हैं, उन्हीं के आधार पर हम अलंकारों को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, अर्थालंकार। अब इसमें क्या होगा कि जहाँ पर अर्थ के कारण क्या हो? वाक्य की शोभा बढ़ाई जाए। जहाँ पर अर्थ के कारण वाक्य की शोभा बढ़ाई जाए उसे क्या कहते हैं बच्चों? वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर अर्थालंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण हम क्या ले सकते हैं? जैसे उदाहरण में आता है मुहावरे, ठीक है, लोकोक्तियाँ, और किसी बात में जब विशेष अर्थ निकलता हो। ठीक, अब एक तीसरा अलंकार भी होता है बच्चों। तीसरा अलंकार क्या होता है? जिसमें शब्द का भी प्रयोग होता है और अर्थ का भी प्रयोग होता है, उसे कहते हैं उभयालंकार। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उभयालंकार। ठीक है, जहाँ पर शब्द का भी प्रयोग होता है और उनका अर्थ का भी प्रयोग होता है। जैसे हम लिखते हैं, समझते हैं इसको कैसे। जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा वाक्य में सुंदरता उत्पन्न होती है। वाक्य में क्या होता है? सुंदरता उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उभया अलंकार होता है।
ठीक है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उभयालंकार होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ रहे होंगे, ठीक है। इसका उदाहरण हम क्या ले सकते हैं? इसका उदाहरण होता है जैसे कहावतें, ठीक है। लोकोक्तियाँ भी इनमें हम ले सकते हैं, कहावतें और लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो आज हमने अलंकार के बारे में समझा। अलंकार के जो होते हैं कितने भेद होते हैं और अलंकार हम समझते कैसे हैं। अलंकार के बच्चों 2 या 3 भेद होते हैं। पहला है शब्दालंकार, जहाँ शब्द के कारण चमत्कार या नया अर्थ उत्पन्न होता है वहाँ शब्दालंकार होता है, सामान्य बातचीत का कथन। अर्थालंकार क्या है? जहाँ पर अर्थ के कारण वाक्य की शोभा बढ़ाई जाती है वहाँ पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है, जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विशेष अर्थ की बातें। उभयालंकार, उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब क्या होता है? दोनों। तो जहाँ शब्द और अर्थ दोनों लिया जाता है वाक्य में और तब वाक्य में सुंदरता उत्पन्न होती है, वहाँ पर क्या होता है? उभयालंकार होता है। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, लाइक करिए, सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप लर्निंग। थैंक यू।